अरे बहू सब्जी काट रही है, तब तक उसे चावल चुनकर दे देती हूँ। कब तक बेचारी अकेले अकेले घर का काम करेगी। माँ ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, बस चावल चुनने की कोशिश कर रही हूँ। गायत्री, ओ गायत्री। क्या है बेटा, क्यों बहू को आवाज लगा रहा है? माँ आप अभी के भी ये चावल को उठा कर रखिए। अरे 3 लोगों का खाना है, क्या वो भी नहीं बना सकती वो? क्या बोल रहे हैं मुन्ने के पापा? गायत्री तुम्हें थोड़ी सी भी समझदारी नहीं है क्या? क्या हुआ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें पता है माँ की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, उसके बावजूद तुम माँ को बारीक अनाज चुनने बिनने के लिए देती हो। अरे बेटा, बहू ने हमसे थोड़ी ना कहा था कि चावल चुनने बिनने लगो। वो तो हम खाली पीली बैठे थे तो अपने समय पास के लिए चुन रहे थे। नहीं तो सारा काम तो बहू ही करती है, हमें तो 2 टहू का भी नहीं करने देती है। हाँ जी, आप मुन्ने को पकड़ लीजिए, चावल मैं चुन लेती हूँ। ठीक है भाई, ला दो। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ जरा सा भी काम ना करे तो नहीं करूंगी आज के बाद, बस अपने नाती के साथ ही खेलते रहूंगी। देखा माँ, पहली बार मुस्कुराया हमारा बेटा। हाँ भाई, वो भी नहीं चाहता हमारी तरह कि हमारी माँ काम करे। मुन्ना आजा बेटा मेरी गोदी में। देखा माँ, मुंह साइड मोड़ लिया, उसे नहीं आना है मेरी गोदी में। ठीक है माँ, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, तब तक आप मुन्ने को देखिए। काश आज ये जिंदा रहते तो कितना खुश होते। उन्होंने जो संस्कार दोनों बेटों में डाले हैं बखूबी निभा रहे हैं वो उनको। उनका सपना था कि उनका बड़ा बेटा आर्मी में जाए और छोटा बेटा गांव की खेती किसानी संभाले। माँ। हाँ बेटा। माँ किन ख्यालों में खो गई हो? कुछ नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे बड़े भैया का फोन नहीं आया है। देखिए माँ, आर्मी ऑफिसर का तो ऐसा है, कभी जंगलों में कभी पहाड़ियों में। मैंने बहुत बार भैया का फोन ट्राई किया है पर भैया को फोन ही नहीं लगता है। बेटा हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी एक आंख में कुछ परेशानी है बहुत दिनों से। उसके बाद भी माँ, कभी आप चावल बिनने बैठ जाती हैं, कभी गेहूं बिनने बैठ जाती हैं। अरे कितना सा परिवार है हमारा, और गायत्री तो सब काम कर लेती है। हाँ बेटा, कर तो लेती है पर मेरा समय नहीं करता है, मैं खाली पीली करूँ भी क्या? और ये जो तेरा शैतान बेटा है ना, ये 3 के बराबर एक ही है, कितना परेशान करता है बहू को दिन भर। इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा बहुत काम कर देंगे तो बहू का काम हल्का हो जाएगा। माँ मैं चाह रहा था कि शहर चलकर एक बार आपकी आंखों को अच्छे से दिखवा लेते हैं, क्योंकि गांव के डॉक्टर ने बताया है कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है। देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ शहर तो चले जाएं, पर मुन्ना और बहू कैसे रहेगी इधर? देखो बेटा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कम से कम 24 घंटे आराम करना पड़ता है। क्यों ना माँ, गायत्री बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है, उसके भाई को बुला लेता हूँ और उसे और मुन्ना को मायके पहुँचा देता हूँ, और आप मेरे साथ शहर चलिए। हाँ बेटा, ये तो सही कह रहा है, बहू भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई है। इसके नाना नानी भी से कितना याद कर रहे हैं। और तू अपने बड़े भाई को भी फोन लगा दे और उसे बता दे कि हम लोग शहर आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं गायत्री के भाई को भी बुला लेता हूँ और साथ ही साथ बड़े भैया को भी फोन लगाकर बता देता हूँ कि हम लोग शहर जा रहे हैं भाभी के पास। चलो किचन के काम से फुर्सत हुई, अब चलकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आज काम वाली नहीं आई तो कितनी परेशानी हो गई मुझे। मैं तो इनसे कह दूंगी कोई दूसरी काम वाली देख लें। साला काम वालियों का आए दिन का यही नाटक हो गया है, बस मुंह उठाई और फोन लगा देती हैं, मेम साहब आज नहीं आऊंगी। अरे एक तो मुझे ऑफिस जाना रहता है, ऊपर से ये घर के काम कैसे मैनेज होंगे, और 4 दिन काम वाली आएगी नहीं। क्या करूं? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि को फोन लगाकर पूछती हूँ, उसकी नजर में कोई काम वाली होगी। हेलो, हाँ से चल बोल, कैसे फोन लगाया? निधि तेरी नजर में कोई काम वाली बाई होगी तो बता, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देख यार सेजल, शहर में तो काम वाली बाइयों का यही नाटक रहता है, 4 दिन 8 दिन आएंगी फिर आने को नहीं देखती हैं। अरे निधि, मुझे काम की टेंशन कम और ऑफिस की टेंशन ज्यादा रहती है, तुझे तो पता ही है हमारा बॉस खड़ूस है। 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो सबके सामने बेइज्जती करने में सोचता नहीं है जरा भी। अरे सेजल, तू 2-4 दिन ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती है? अरे तुझे पता नहीं है मेरे प्रमोशन का चल रहा है, अगर मैं ऐसे ही छुट्टी मारते रहूंगी तो बॉस मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देंगे। हाँ हाँ, ये तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मेरी नजर में कोई काम वाली होगी तो। अरे दरवाजे पर कौन आया है? एक तो ये काम धंधा और आने जाने वालों को भी समझ नहीं आती है, पता नहीं बैल को तोड़ेंगे सबर भी नहीं लेते हैं। अरे आइए आइए। मम्मी जी, आप लोगों ने अपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। वो क्या है भाभी कि माँ की आंखों में कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एक आंख से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। गांव के डॉक्टरों ने कहा है कि माँ को मोतियाबिंद हो सकता है, इसीलिए इनकी आंखों का इलाज कराने में शहर लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। बहू, कोई नाराजगी है क्या हमसे? तुमने हमारे पैर तक नहीं छुए। नहीं माँ, मैं पैर तो छू लेती पर मेरी कमर में जरा साल भर गई है, कुछ काम नहीं करते बन रहा है मुझसे। अरे बहू, पर तुम्हारे घर तो काम वाली आती है ना। अरे मम्मी जी, शहर में तो काम वालियों का मत पूछिए, 4 दिन आती हैं फिर 4 दिन की छुट्टी चाहिए उन्हें। लो, पहले के कम मुसीबत थी, जो और 2 मुसीबतें आ गई हैं, अब इनका और करना पड़ेगा मुझे। बेटा तूने हमें शहर तो ला लिया है, पर तूने हमारे बड़े बेटे से बात की है या नहीं की है? नहीं माँ, मैंने भैया से अभी कोई बात नहीं की है, उनका फोन लगा रहा था पर लग नहीं रहा है।
ये है शारदा देवी, जिनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। एक बहू बेटा शहर में रहते हैं, वहीं एक बहू बेटा गांव में रहते हैं। शारदा देवी का बड़ा बेटा आर्मी ऑफिसर है। पर माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? भैया थोड़ी ना कुछ बोलेंगे। नहीं नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, पर उसके घर में आने से पहले एक बार उसे बता देना जरूरी था। आप लोग चाय पी लीजिए, मैं खाने को बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बहू, खाना बाहर से क्यों ऑर्डर करोगी? क्या घर में खाना नहीं बना है? भाभी, आपको तो सब पता होगा भोपाल में कौन सा हॉस्पिटल सबसे अच्छा है जिसमें मैं अपनी माँ की आंखों का इलाज करा सकूं। देखिए देवर जी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है। मैं अपने बॉस से बात करके आपको बताती हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी 1-2 हॉस्पिटलों में पता करके आता हूँ। तब तक माँ, आप भी आराम कीजिए। अरे बेटा, खाना तो खाते जा, तूने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। माँ, आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं वही बाजार में कुछ ना कुछ खा लूंगा। मम्मी जी, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में खाना आता ही होगा, तब तक आप आराम कीजिए, मुझे कुछ काम है। अरे अरे मम्मी जी, यहाँ मत लेटिए आप। देखिए मम्मी जी, ये हॉल है, यहाँ पे कोई भी आ जाता है फट से। यहाँ आप लेटेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर बहू, कहाँ आराम करना है, क्योंकि हम तो बहुत थक गए हैं सफर से। अरे हमें सालों बीत गए हैं, हमने इतना लंबा सफर नहीं किया है। देखिए मम्मी जी, हॉल के बाजू से एक गेस्ट रूम है, वहाँ एक तखत लगा है, आप वहीं जाकर आराम कीजिए, मैं आप लोगों का खाना वहीं पहुँचा देती हूँ। अच्छा हुआ मैंने इनसे कहकर एक गेस्ट रूम भी बनवा लिया है। इसका फोन आ रहा है। हेलो सेजल, क्या माँ आई है? हाँ जी, आपको बहुत जल्दी भनक लग गई आपके माँ की आने की। अरे सेजल, छोटी ने 2-3 बार फोन लगाया होगा, पर शायद कवरेज क्षेत्र से बाहर रहे होंगे हम। पर हम कह रहे थे कि हमारी माँ की खूब सेवा करना तुम। देखो सेजल, हमारी माँ की खूब सेवा करना, उन्हें लगना नहीं चाहिए कि उनका बेटा यहाँ नहीं है। अरे आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं माँ की सेवा खूब अच्छे से करूंगी। देखिए जी, माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने का है, आप 20,000 मेरे खाते में डलवा दीजिए। अरे पैसे तो छोटे लाया होगा ना? नहीं नहीं जी, देवर जी के पास व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा है भाभी इस बार पैसे की बहुत तंगी हुई है। ठीक है, मेरी माँ की सेवा के लिए 10-20 हजार क्या, मैं तो लाखों रुपए खर्च कर दूंगा। बस मेरी माँ को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भले ही बीवी को तकलीफ हो जाए तो चलेगा। एक तो साला काम वाली नहीं आ रही है, वो अलग टेंशन। चलो दीदी को फोन लगाकर पूछती हूँ। क्या मुसीबत है मेरे सर पर, एक तो काम वाली से परेशान हूँ, ऊपर से ये सास और आकर बैठ गई मेरे सर के ऊपर। अरे 2-4 दिन में ऑफिस की बड़ी मीटिंग होने वाली थी, हमें कितनी फाइलें तैयार करनी है, सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए खाना ला दिया है, आप निकाल कर यहीं खा लीजिए। और हाँ मम्मी जी, काम वाली बाई नहीं आ रही है, इसलिए आप ही बर्तनों को साफ करके रख दीजिएगा, मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ। पर बहू, हम अकेले खाना कैसे खाएं, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है। अरे वो तो हम बहुत मजबूरी में आए हैं यहाँ, नहीं तो कौन आना चाहता है, बताओ तो भला। हम एक कमरे में जैसे लाकर छोड़ दिया है बहू ने, और तो और 2 शब्द प्रेम के भी नहीं बोलती बैठकर हमारे पास। हो सकता है शायद उसको काम का बोझ ज़्यादा होगा, इसलिए समय नहीं दे पा रही है हमें। हम तो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारी आंखों का ऑपरेशन हो जाए और हम अपने गांव लौट जाएं। अरे जितना हमको घर का टेंशन नहीं, ऑफिस का टेंशन नहीं, उतना ये सासू मैया का टेंशन हो गया है। एक तो पति देव का हुक्म है कि अच्छे से सेवा करना उनकी माँ की। हेलो, क्या बात है सेजल, तेरी तबीयत तो ठीक है? तूने 2 दिन हो गया हमें फोन नहीं लगाया है। क्या बताऊँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया जो हमारी बेटी परेशान हो गई? अरे जिसका पति आर्मी ऑफिसर है, उसकी पत्नी भला परेशान रह सकती है? हाँ माँ, उसकी पत्नी परेशान है क्योंकि उसकी माँ उसकी छाती पर आकर बैठ गई है। अरे ये क्या बोल रही हो सेजल तुम? हमने तुम्हें ऐसे शब्द बोलना तो नहीं सिखाया है। क्या करूँ माँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो 3 दिन हो गया काम वाली बाई नहीं आ रही है, जैसे तैसे मैं घर का काम मैनेज करके अपने ऑफिस जाती थी, तो कल शाम से सासू मैया आकर बैठी है। अब आप ही बताओ माँ, मैं घर का काम करूँ, ऑफिस संभालूं कि मेरी सास की देखरेख करूँ? ऊपर से उनकी आंखों में कम दिखाई देता है, कहीं इधर उधर चलते फिरते गिर गई तो और मुसीबत हो जाएगी मुझे। अरे क्या हुआ है समधन जी को? उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है और देवर जी किसी बड़े हॉस्पिटल के पते में गए हैं कि उनका 1-2 दिन बाद ऑपरेशन करा दिया जाए। अब आप ही बताइए माँ कि 3-3 लोगों का काम कैसे करूँ और ऑफिस कैसे जाऊँ मैं? देखो सेजल, अगर 8 दिन ऑफिस नहीं भी जाओगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये कैसी बातें कर रही है माँ? 4 दिन बाद बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें हमारा प्रमोशन होना तय है। अरे इनकी सेवा के चक्कर में मैं अपना प्रमोशन नहीं रोक सकती हूँ, मेरी कई सालों की मेहनत है जो मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। बेटा सेजल, ऐसी नौकरियां तो कई आएंगी और कई जाएंगी, तुम्हारी लाइफ अभी बहुत बड़ी है, पर तुम्हारी सास तुम्हारे पास रहती नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। वो 2-4 दिन के लिए आई हैं, उनकी सेवा कर लो और पुण्य कमा लो, उसी से तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। तुम एक आर्मी मैन की पत्नी हो जो देश की सेवा कर रहा है, और एक तुम हो
जो उनकी माँ की सेवा भी नहीं कर सकती हो। देखो सेजल, हमें एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए दामाद जी की तरफ से कि तुमने उनकी माँ की देखभाल नहीं की है। वो 2-4-8 दिन रहकर चली जाएंगी यहाँ से, कौन सा तुम्हें जिंदगी भर उनकी सेवा करना है। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। मुझे घर के काम धंधे करने की आदत तो नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई आकर सब कर देती थी। भाभी, कहिए देवर जी, क्या बात है? भाभी, कल ही एक हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का शिविर लग रहा है और बाहर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर मेरा साथ दे देना माँ का ऑपरेशन कराते तक। ठीक है देवर जी, मैं चलूंगी आपके साथ माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। भैया आप चलकर खाना खा लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मैं बाहर से ही नाश्ता पानी करके आ गया हूँ, मैं अब सीधे रात को ही खाना खाऊंगा। भैया एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर माँ के साथ बैठती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं हॉल में आराम कर लूंगा, ये आपका कमरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाहर आराम करने में। अरे मैंने गलत किया जो माँ को उस कमरे में रुकने के लिए कह दिया। अभी जाकर माँ को ले आती हूँ, वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेंगी अब। अरे बेटा, हम तो वहीं सो रहे थे, तुम हमें यहाँ क्यों ले आई? नहीं माँ, ये आपके बेटे का घर है, आप कहीं पे भी रह सकती हैं। मुझसे गलती हुई जो मैंने आपको गेस्ट रूम में रुकने के लिए कह दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, हमें आराम करने दो अब थोड़ी देर।